विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ये तो आप हमेशा पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी समझने की कोशिश की है कि ये खतरा कितना बड़ा है? आप देश के आंकड़ों से अगर स्थिति की गंभीरता नहीं समझ रहे तो अपने राज्य के आंकड़ों से भी हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना संक्रमण की नई लहर पहले से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। देश के जिन राज्यों में संक्रमण का खतरा बढ़ा है, वहां कई तरह की परेशानियां हैं। ज्यादातर अस्पताल में बिस्तरों की कमी है। ऐसे में जरूरी है कि आप संक्रमण से दूर रहें। आइए समझते हैं क्या है हालात। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर के सामने स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ रही है। इसका नजारा मंगलवार को सदर अस्पताल में दोपहर 12 बजे देखने को मिला। हजारीबाग से आए संक्रमित पवन गुप्ता की अस्पताल की दहलीज पर स्ट्रेचर पर ही मौत हो गई। वहीं परिजन बेड के लिए दौड़ते रह गए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल में ही मौजूद थे और निरीक्षण कर रहे थे। अस्पताल से शव को बाहर निकालते वक्त परिजनों की नजर स्वास्थ्य मंत्री पर पड़ी। परिजन मंत्री को देखते ही आक्रोशित हो गए। परिजन शोर मचाते हुए कहने लगे कि आपको सिर्फ वोट लेने से मतलब है, जनता की जान की परवाह नहीं है। वे सदर अस्पताल की खराब व्यवस्था को लेकर भी काफी गुस्से में थे। मृतक की बेटी ने सवाल पूछा कि क्या स्वास्थ्य मंत्री मेरे पिता को वापस कर सकते हैं? इन सब के बीच आइए आंकड़ों में समझते हैं देश की स्थिति क्या है। मंगलवार को जारी आंकड़े के अनुसार देश में 1.25% लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। ये आंकड़ा स्थिर नहीं है, इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अगर आप देश में 1.25% लोगों की कोरोना से हुई मौत को कम मान रहे हैं तो आपको स्पष्ट आंकड़ा देते हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,71,058 हो चुकी है। जिस वक्त ये आंकड़ा आप पढ़ रहे होंगे, मरने वालों की संख्या में इजाफा हो चुका होगा, क्योंकि मंगलवार को जारी हुए आंकड़े के अनुसार एक दिन में 879 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई। कोरोना संक्रमितों की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को 1,61,736 नए मामले सामने आए। देश में 12,64,698 संक्रमण के मामले एक्टिव हैं, तो वहीं कोरोना से ज्यादा सरकारी व्यवस्था जानलेवा होता जा रहा है। इलाज की कमी के कारण लोग दम तोड़ रहे हैं। स्थिति भयावह तब और भी ज्यादा हो जाती है जब अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये स्थिति कोई एक राज्य विशेष की नहीं है, बल्कि पूरा देश स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी झेल रहा है। ऐसे में बेहतर है कि आप अपना और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करें। इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।